9.1 का 7वां सवाल हल कराएंगे। अभी तक हम 6 सवाल हल कर चुके हैं। जो 7वां सवाल है 2018 में आ चुका है, जो इस प्रकार दिया गया है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो इस प्रकार है। ये हमारा एक भवन है, क्या ये भवन है। इसकी ऊंचाई हमें 20 मीटर दे रखी है। शिखर पर एक मीनार लगी हुई है। यहाँ पे जो भवन है हमारे, यहाँ से एक मीनार है। यहाँ पे ये एक मीनार मान ली हमने, यहाँ से जो लगी हुई है। यहाँ पे एक मीनार लगी हुई है। अब सवाल कह रहा है इसमें, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, जो तल का कोण दे रखा है हमारा, ये भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं। यहाँ से ये मीनार का तल हो गया यहाँ पर, जो हमारा 45 अंश दे रखा है। और यहाँ से जो मीनार है उसकी शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इसका शिखर का कोण, ये पूरा मानेंगे, ये हमारा 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 20 मीटर है। इसको ए बी सी डी मान लेंगे। ठीक है, चित्र बन गया हमारा। चलते हैं, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मीनार की ऊंचाई, इसमें मीनार की ऊंचाई है h मीटर मान लेगा। ठीक है, सवाल नंबर 7 ये हमने चित्र लिया है, ये हमने h मान लिया। ठीक है, और जो टोटल है यहाँ से लेकर ये h प्लस 20 हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ तक रहेगा। ठीक है, अब त्रिभुज जो दे रखा है, त्रिभुज बी सी डी, समकोण त्रिभुज बी सी डी, यहाँ से निकालेंगे। ये 45 अंश के लिए ये लंब और ये आधार, तो ये 10 में रहता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर बी सी बट्टे सी डी। जो थीटा है वो 45 अंश है, tan 45 बराबर बी सी हमारा 20 है, और सी डी हमारा दिया नहीं है। तो tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 20 बट्टे सी डी।
यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी एक सी डी और 20 एक 20, ये समीकरण एक मान लेते हैं। अब त्रिभुज ए सी डी में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी डी, इसमें भी हमको tan लगाना है। tan थीटा बराबर ए सी बट्टी सी डी, ए सी बट्टी सी डी। अब जो थीटा है वो 60 अंश है। tan 60 बराबर ए सी हमारा कितना है h प्लस 20, और यहाँ पे हम सी डी मान लेते हैं। tan 60 का मान √3 होता है h प्लस 20 बट्टी सी डी, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। जो हमारा समीकरण 1 में सी डी का मान दिया है, सी डी बराबर 20, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ कर लेते हैं। समीकरण 2 में सी डी का मान रखने पर तो √3 बराबर h प्लस 20 बट्टे जो हमारा सी डी है, सी डी की जगह हमें 20 रखना है, हमने 20 रख दिया। यहाँ एक मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 √3 बराबर h प्लस का 20 आ जाएगा। अब h बराबर निकालेंगे तो 20 √3, ये प्लस का था, इधर जाकर माइनस का, तो यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 माइनस का 1। तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो दिया गया है 2011 में, 2013, 2014, 2016, ये 4 बार आ चुका है। तो सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो इसमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि सवाल में दिया गया है, एक पेडेस्टल है, तो इसमें एक पेडेस्टल बनाते हैं। यहाँ पे मान लो ये पेडेस्टल है, ठीक है। पेडेस्टल के शिखर पर यहाँ से एक मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति मान लो ये इस प्रकार है यहाँ पर, ठीक है। जो मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर दे रखी है। ये हमारा पेडेस्टल है, और ये हमारी मूर्ति है, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं। अब इसमें कह रहा है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, जो मूर्ति रखी है, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको, शिखर का उन्नयन कोण ये कितना है, ये 60 अंश है, ठीक है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, भाई पेडेस्टल का शिखर यहाँ पर है, तो इसका उन्नयन कोण कितना, ये हमारा 45 अंश है, ठीक है। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो उसकी ऊंचाई के लिए हम इसको x मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगी h प्लस 1.6, ये हो जाएगी। इसमें A B C D,
माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर मान लेते हैं। मान लिया समकोण त्रिभुज BCD में चलते हैं या ACD में। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ACD में ACD में तो वही tan थीटा बराबर AC अपॉन CD। अब जो बड़े वाले के लिए 60 अंश है, tan 60 बराबर AC हमारा h प्लस 1.6 CD, tan 60 का मान √3 h प्लस 1.6 CD। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब पुनः BCD में समकोण त्रिभुज BCD में जब BCD में जाएंगे तो यहाँ से h बट्टे tan थीटा बराबर BC बट्टे CD। यहाँ से tan 45 थीटा पर लगाएंगे। BC का मान हमारा h है और CD दिया नहीं है तो tan 45 का मान 1 तो h बट्टे CD। तो CD बराबर क्या आ जाएगा h एकम h। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। जो CD का मान है समीकरण 1 में लगाएंगे। समीकरण 1 से क्या दिया √3 बराबर h प्लस 1.6 और जो हमारा CD है CD की जगह हम h लगाएंगे तो हमने h रख दिया। कैंची गुणा करेंगे तो h √3 बराबर h प्लस 1.6 h इधर लाएंगे h √3 माइनस का h बराबर 1.6 h यहाँ से कॉमन लेंगे h कॉमन लिया तो यहाँ बचा √3 यहाँ बचा 1 बराबर 1.6। तो जो √3 माइनस 1 है उधर पहुँचा देंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 1.6 बट्टे √3 माइनस 1। यहाँ पे हर का परमीकरण करेंगे। हर का परमीकरण करने पर तो क्या हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। हर का परमीकरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो 1.6 √3 प्लस 1 और a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1.6 √3 प्लस 1 इससे ये ख़त्म 3 माइनस का 1 कितना बचेगा 1.6 √3 प्लस 1। तो 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 2 का भाग दे दो 0.8। तो h बराबर हमारा आ गया 0.8 √3 प्लस 1। तो हमने जो पेडिस्टल की ऊंचाई मानी थी अतः पेडिस्टल की ऊंचाई h बराबर कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर आ जाएगा हमारा। ये 8वां सवाल सॉल्व हो गया। अगले सवालों के लिए हम अगले भाग का इंतज़ार करेंगे।